श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ ऐसे उपाय जो कि आप गुप्त नवरात्रि में कुछ विशेष नहीं कर पाते हैं, बहुत ही साधारण तरीके से इस उपाय को कर सकते हैं। जो आपको बताएंगे उपाय वो बहुत सरल है, काफी लाभदायक है। इन उपायों को आप नौकरी, विवाह, अगर कोई रोग है, कोई कर्जा है, उसका पूर्ण रूप से समाधान होगा। ये उपाय आप अष्टमी नवमी को कर सकते हैं या तो फिर आप शनिवार रविवार को भी कर सकते हैं। गुरु जी ने कहा जब भी आपको समय मिले उस समय कर सकते हैं। बहुत ही खास उपाय। हम अपने इस वीडियो में आपको कई उपाय बताएंगे, लेकिन एक उपाय आप इनमें से जरूर करें। जो पहला उपाय है बहुत ही खास है, अद्भुत है और बहुत ही श्रेष्ठ है और लाभ देने वाला माना जाता है। ये उपाय गुरु जी ने कल की कथा में बताया है। इसे करने का एक नियम है, एक तरीका है। अगर ये उपाय आप अपने घर पर भी करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। तो वीडियो पूरा देखें, वीडियो को आधा अधूरा बिल्कुल न देखें। गुरु जी कहते हैं माता रानी का ही एक स्वरूप है जिसे हेमा रानी कहा जाता है। हेमावती को ही धुमावती स्वरूप में जाना जाता है। ये माता पार्वती की ही स्वरूपा कही जाती हैं। ये उपाय बहुत ही सरल है, सर्वश्रेष्ठ है। आप अपने बच्चे के विवाह, नौकरी, रोग, दोष, कर्ज मुक्ति इत्यादि के लिए आप कर ले सकते हैं। सबसे पहले जान ले ये उपाय कभी भी आप किसी भी दिन कर सकते हैं, रोज भी कर सकते हैं। अगर रोज करने में असमर्थ है तो जितना किया जाए उतना भी पर्याप्त होता है। कोशिश करें कि नियम बना लें, ये उपाय आपको रोज करना है। हेमावती माता की जय, शिव शक्ति की जय कहते हुए सुंदर एक पूजा की थाल तैयार करें। सबसे पहले उसमें एक जल का लोटा रखें, गोल बाती का एक दीपक रखें, साथ ही साथ एक लंबी बत्ती का दीपक रखें। उपाय तो बहुत से होते हैं, लेकिन नियम से करेंगे तभी आपको लाभ मिलेगा। इस उपाय को आप महादेव के मंदिर में भी कर सकते हैं। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर संपूर्ण जल वगैरह शिवलिंग पर चढ़ाकर 2 दीपक लगाएं। एक माँ भवानी के नाम का, एक महादेव के नाम का। एक बेलपत्र आपको रोज समर्पित करनी है जी हाँ, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। और कहने हैं आपको हेमावती माता की जय, ये बार बार उच्चारण करते रहें और आप ये सारा पूजा करें। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो ये उपाय आप बेलपत्र वृक्ष के नीचे भी कर सकते हैं। बेलपत्र का पेड़ आप सभी जानते हैं महादेव का ही एक स्वरूप है। माँ भगवती भी वास करती है। अगर आप मंदिर जाने में असमर्थ हैं तो बेल पत्र के वृक्ष के नीचे वहाँ पर एक पत्ता रखकर उस पर भी आप विधि विधान से माता हेमावती के स्वरूप का ध्यान करके रोली, चंदन, अक्षत समर्पित कर देते हैं तो वही फल आपको मिलेगा। अगर आप घर पर कर रहे हैं तो घर पर भी आप शिवलिंग में ही करें, तो वहाँ पर भी एक शिवलिंग के ऊपर जो है बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करें। इस कार्य को करते समय अपना नाम और गोत्र बोलें, मनोकामना आपकी जरूर पूरी होगी। हेमावती की कृपा से, महादेव की कृपा से आपके सारे कार्य निश्चित तौर पर बनेंगे। ये दूसरा जो उपाय है, इस उपाय को करने के लिए नवरात्रि के किसी भी दिन आपको एक लेना होगा नारियल। नारियल साक्षात माता रानी का स्वरूप माना जाता है और माँ दुर्गा को ये काफी प्रिय है। हरी बीमारी दूर करता है नारियल। जब भी आप उपाय करें, अष्टमी, नवमी, रविवार, सोमवार, ये उपाय किसी भी दिन करते हैं तो आप सबसे पहले एक नारियल ले लें। जिस बच्चे का विवाह नहीं हो रहा है, पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, कर्ज काफी बढ़ गया है, पानी वाला नारियल माँ का स्वरूप माना जाता है। नारियल पर सबसे पहले एक स्वास्तिक बना लें। स्वास्तिक जो है चाहे सिंदूर से बनाए, चाहे हल्दी कुमकुम से बनाए। स्वास्तिक बनाने के साथ माता भवानी का स्मरण करते हुए, 12 ज्योतिर्लिंगों का ध्यान करते हुए, माँ दुर्गा, भवानी, शिव शक्ति का स्मरण करते हुए उस व्यक्ति के कमरे में उस नारियल को आप छोड़ दीजिए या फिर उसके तकिए के आसपास रख दीजिए। जिसको हारी बीमारी लगी रहती है, विवाह की दिक्कत है या कोई और भी समस्याएं हैं, दूसरे दिन उस नारियल को लेना है। आदि शक्ति माँ भवानी का ध्यान करें। अगर कोई बार बार दुर्घटना होती है, कोई भी संकट है, कोई शत्रु बाधा है, उस नारियल का आप उस व्यक्ति के ऊपर से 21 बार उतारा कर लें और उस नारियल को लेकर आप पूरे घर में घूम लीजिए। घूमते रहिए और अपनी मनोकामना बोलते रहिए और उस नारियल पर एक धागा लपेट दें और यहाँ पर भी अपनी मनोकामना बोलें। किसी देवी मैया के मंदिर में लाल वस्त्र में लपेट कर 11-21 रुपए रखकर साथ ही एक लौंग का जोड़ा भी रखें। कोई मिठाई और फूल भी रखें। ये मंदिर में छोड़कर आप आ जाइए।